Hello everyone, this is Anjali Tyagi and I am your computer teacher. Today we will learn about topic MS Word 2016. So it is your topic from chapter 4. But before starting our topic, let's read about it a little bit. A computer program used to type, edit, save and print documents. What is Word 2016? MS Word 2016 used to write letters, stories, notes, school projects, and more. It helps us to type text, edit, change text, save our work, print our documents. सो बेसिकली MS वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं. वहां डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग मीन्स वी कैन चेंज द साइज ऑफ अ टेक्स्ट, we can change color of a text, also we can choose many font so our text look more attractive. Also if we need our work in a paper form, so we can use MS Word ताकि हम अपने वर्क को प्रिंट करके पेपर फॉर्म में रख सके इन फ्यूचर के लिए. नाउ रीड यूजेस ऑफ वर्ड 2016. इस एरिया में MS वर्ड का क्या यूज है और किस पर्पस के लिए वो हम यहाँ पर देखेंगे. सो फर्स्ट इज एट होम. घर पर हम MS वर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं. राइट लेटर्स टू फैमिली एंड फ्रेंड्स. हम क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में लेटर को राइट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और उन्हें डिजिटली क्या कर सकते हैं, फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हैं. पहले हम क्या करते थे, पेपर पे राइट करते थे एंड देन क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस से सेंड करते थे. उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता था. बट नाउ वी कैन शेयर आवर लेटर्स इन फ्यू मिनट्स बाय यूजिंग इंटरनेट एंड वेयर वी हैव टू टाइप दैट लेटर्स इन MS वर्ड. मेक लिस्ट लाइक शॉपिंग लिस्ट और बर्थडे लिस्ट. आपको क्या परचेस करना है, आपको उसकी लिस्ट बनानी है, वो आप MS वर्ड पर बना सकते हैं. आपको अपने बर्थडे में क्या चाहिए, क्या गिफ्ट चाहिए, कि मुझे मम्मी से ये गिफ्ट चाहिए, पापा से ये गिफ्ट चाहिए, आप उसकी भी एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. वेयर इन MS वर्ड. राइट स्टोरीज एंड पोएम एंड इन्विटेशन. आप MS वर्ड में स्टोरी लिख सकते हैं, पोएम्स लिख सकते हैं. बिसाइड दिस यू कैन ऑल्सो क्रिएट इन्विटेशन कार्ड इफ यू हैव अ फंक्शन एट योर होम. नाउ सेकंड इज एट ऑफिस. ऑफिस में MS वर्ड के क्या यूज है. सो टाइप लेटर्स एंड ईमेल्स. वहां पे जितने भी लोग वर्क कर रहे होते हैं वो अपने लेटर को टाइप करते हैं और अपने क्लाइंट या कस्टमर पर सेंड करते हैं. ऑल्सो दे कैन सेंड ईमेल्स. सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेक रिपोर्ट्स एंड बिल्स. जो वहां पर वर्क कर रहे होते हैं वहां पर कुछ ना कुछ हमेशा नीड होती होगी किसी चीज की, जैसे लैपटॉप की, टेबल की. अब उसका खर्चा कितना आता है, उसकी एक रिपोर्ट या बिल प्रिपेयर करना होता है. वो आप कहाँ पे प्रिपेयर करते होंगे, MS वर्ड पे. एट स्कूल राइट प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट. मेक वर्कशीट, टाइप नोट्स फॉर लेसन. एट स्कूल में मतलब स्कूल में क्या यूज है MS वर्ड का, कोई वर्कशीट प्रिपेयर करनी है स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो उस लेसन को एक बेटर वे में अंडरस्टैंड करे, तो उसके लिए हम MS वर्ड का यूज करते हैं. डिसाइड दिस. अगर हमें कोई लेसन है उसके नोट्स रेडी करने हैं तो हम MS वर्ड का यूज करते हैं. और अगर हमें कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बनाना है जो कि ओनली फॉर स्टूडेंट्स, तो वो कैसे कर सकते हैं, MS वर्ड की हेल्प से. सो नाउ दिस टॉपिक इज फिनिश्ड. इन दिस टॉपिक व्हाट वी लर्न, what is MS word and what is the use of MS word. I hope you understand each line of it. So thank you, keep watching and keep learning. So hello everyone, in this part we will understand the steps to start Word 2016. But as you can see, the word icon on my screen is already appears. So if I click on it, then what happen? Let's see. Yes, Word is open immediately. Now I will take blank document from here by clicking on it, and now you can see this document area is appears. Now the another way to open MS Word is I will click on search bar and type
word. Now you can see word is appears in front of me. I will click on it and now it will open again. Now I will choose black document for my work. अब इस पार्ट में हम जान चुके हैं कि वर्ड 2016 को कैसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट भी देखना इम्पोर्टेंट है फॉर अनदर टॉपिक. Here again in this part we will understand components of Word 2016. So this area where my cursor is present is called document area, where you type and create your documents, just like I am typing the text hello everyone. This tab is called quick access toolbar, where if I click on redo button then the last action will come again. If I click on this icon then my document will be saved. It is the area where I will got different types of underline. So now this is called Windows control, where if I click on minus button then the windows will minimize, and if I click on maximize then the windows will come its in original side. This one is called ribbon. Now if I click on file I will get many options, like if I want to take new document I will click on black document. From here I will click on back button to go my document area. Now these are rulers and this one is horizontal ruler. If I scroll then my document will also scroll. This one is vertical ruler that will help to scroll my document area vertically, and this is called scroll bar. So if I click on it my document will scroll from upside and downside. Now these are the options that available on ribbon tab: design, layout, reference, mailings, review, view, help. So we will understand them one by one in our next part. Now we will learn to create a new document. So if this document is wrong for me, how to take a new document? I will go on file tab, click on new, then I will click on blank document. So a new document will present in front of me and I can do my work again from starting. So in this part we will learn how to enter any text. First of all you will click on enter key, then you can write any text you want in your document. That is why plastic bags should be banned. Now question mark. Now if you want to select that text which is written here, you will place the cursor before the text and scroll your mouse by clicking on the left side and holding it. Now the highlight text means your text is selected already. नाउ अगर आपको कोई न्यू टेक्स्ट ऐड करना है तो जहाँ सेंटेंस एंड हुआ है वहाँ आप अपना कर्सर प्लेस करेंगे, क्लिक करेंगे और आप इजीली दोबारा वहाँ से टेक्स्ट अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक आई एम डूइंग. नाउ आई ऐड 3 more words, that is give your reasons. Now if I want to delete them again, I will again select my those text and click on delete. Now if I want to delete my text in another way, I will click on backspace key. Before using delete, I have to go front of my sentence and then I will click delete key. So now my sentence that is written is all gone. Now if I want to copy and move this text, then I will click on the starting of this sentence, just like that. Now I will select it. I will click on copy icon. The shortcut key of it is Ctrl+C. As you can see, the text is already highlighted, so basically it is selected. Now I will click on paste. So this text that is selected is pasted now in
another line. You can see here this text appears in another line. अगर मुझे शॉर्टकट की हेल्प से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो मैं पहले पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगी. अब Ctrl+C करके इस टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगी और अब मैं इस सेंटेंस में Ctrl+V करके इस टेक्स्ट को पेस्ट कर दूँगी, जस्ट लाइक हेयर आई डू. Now if I click on undo button, then my last action will be reversed. If I click on redo, then my last action will appears again. If I want to save this file, I will go on file tab. I will click on save. I want to save this file in my PC. I will go this PC on my documents, and then I will type the name of it and will click on save. Now this document is safely saved in my PC. After doing my work, if I want to close MS Word, then I will click on the cross that is available top side on the right side. Now this will show, do you want to save your document? I will click on don't save. Now my MS Word is completely in closed. This part we will learn how to open an existing document. In your recent you can easily find your previous work, so you can click on it and open it, but I can click on open, then your recently work will be show here. And if you want to choose your file from this PC, here you can choose any of document you want to open like that by scrolling, and this file now you will open by clicking on open. You can see this document will appears in front of you again. So thank you everyone.